अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि कैसे तोशाखाना से गाड़ी निकल गई और घड़ी फंस गई। तोशाखाना की घड़ी और गाड़ी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जब चाहा, जिसे चाहा और जिस नुक्ते पर चाहा वहां फंसा लिया। नैब की हर अदा, हर चाल अपने अंदाज में निराली है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बेमिसाल, सियासतदानों का बाजू मरोड़ने में लाजवाब। हमारा अपना इदारा नैब हर वक्त हाजिर है, जहां कानून से ज्यादा मिजाज का अमल दखल ज्यादा दिखाई देता है। अगर किसी साबिक वजीर आजम को सजा देनी हो तो एक घड़ी की कीमत अरबों रुपए में लगाकर सिर्फ 42 दिनों में रेफरेंस बनाकर बरक रफ्तार मुकदमा चलाकर 14 साल सजा सुना दी जाती है। और जब किसी साबिक वजीर आजम को सजा देने का मूड ना हो तो फिर 42 से जायद महीनों तक केस लटका कर चुपके से गाड़ी गुजार दी जाती है। नाज़रीन, 2017 में नवाज शरीफ और उनके खानदान को अदलिया के फैसलों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने ताहयात नाअहली का सामना भी किया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। नवाज शरीफ को नैब अदालत ने अल अजीजिया स्टील मिल्स और लंदन अपार्टमेंट्स केस में 7 साल और 10 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं। बीमारी की वजह से जिलावतनी भी मियां साहब ने काटी। मुखालफिन की तरफ से उनकी सियासत खत्म होने की बातें भी की गई और यह भी कहा गया कि जब भी वो वापस आएंगे तो उनका ठिकाना जेल होगा। 4 साल मुल्क से बाहर रहने के बाद जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आए तो पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी उनके पास थी कि उनके लिए आसानियां ही आसानियां पैदा होना शुरू हो गई। उनके पाकिस्तान में तशरीफ लाने से पहले ही बायोमेट्रिक के बगैर उनकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर हो गई। उस वक्त की पंजाब की निगरान हुकूमत भी मियां साहब को रिलीफ देने में आगे थी। उन्होंने भी अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। जब मियां साहब का जहाज इस्लामाबाद में दाखिल हुआ तो नादरा के एहलकार बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। 2017 में नैब का इदारा बढ़ चढ़ कर नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश कर रहा था। 2023 में जब नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल हो रही थी तो नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से कोई एतराज नहीं किया जा रहा था। वही नैब का इदारा जो मियां साहब के खिलाफ 2017 में सबूतों के ढेर लगा रहा था, अब तासुर दिया जा रहा था कि वही इदारा उनकी रिहाई के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तमाम केसेस में नवाज शरीफ ना सिर्फ बरी हुए बल्कि ताहयात नाअहली की जो तलवार लटक रही थी वो भी हटा दी गई। एक केस ऐसा था जिसमें लगता था कि मियां साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, वो था तोशाखाना केस का। क्योंकि जब भी मियां साहब के खानदान से तोशाखाना के तहफ़ के हवाले से पूछा गया तो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। मियां साहब ने 2008 के अंदर मर्सिडीज क्यों ली? कौन सी मर्सिडीज? ये भी तोशाखाना की गाड़ी थी जो 1991 में उनको लॉटरी हुई थी। ये 2008 में उसकी वैल्यू लगवाई गई 42,55,919 रुपए और 6,36,888 रुपए दे के ये गाड़ी तोशाखाना से ले ली गई। ये क्यों हुआ? मेरी बात सुनो, ये अगर हुआ है तो ये अगर हुआ, मैं सुन, आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर ये गाड़ी आप कहते हैं ठीक आई है, ठीक, तो उसके ऊपर कानून अपना हाथ डालेगा।